अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। रमज़ान सबको बहुत 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 मुबारक हो। आई होप कि आप सबका रोज़ा अच्छा गुजर रहा होगा। जब मैं अपलोड करूँगी तो या तो पहला होगा या दूसरा, और थंबनेल से पता तो लग ही गया होगा कि आज बन रहे हैं शामी कबाब। बनाएं और फ्रीज़ करें, अपना रमज़ान आसान करें। सहरी में ले लें, अफ्तारी में चावलों के साथ, सालन के साथ, किसी भी चीज़ से सैंडविच भी बना सकते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते साथ ही आपको बेल आइकन नज़र आ जाएगा, आप इसको प्रेस कर दें। और यहाँ पे जो ऑल लिखा है, जब तक आप ऑल नहीं करेंगे आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं मिलेगा, तो इसको ऑल कर दें और मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा। बहुत सिंपल मसाले, हमें अदरक लहसुन पेस्ट चाहिए 2 टेबल स्पून्स भर के लेने, आपने लेवल्ड नहीं लेना। हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, गरम मसाला 1.5 टीस्पून, साबुत लाल मिर्चें 8 से 9 या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आलू एक मीडियम साइज़ क्यूब्स में काट लें, धो के छिलका उतार के अच्छी तरह से। और इसको मैंने पानी में रखा है क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ओबियसली वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वरना मैं साथ के साथ ही इसे काटती और डाल देती। अच्छा, और हमें हरी मिर्चें चाहिए, ये 4 से 5 है साबुत, ऐसे ही डालनी है बगैर कोई कट लगाए। और ये जो प्याज चॉप रखी है इसे भी आप ज़रा इग्नोर करें, आगे चल के बताती हूँ कब डलेगी। मैं 1 किलो कीमा ले रही हूँ बीफ का, आप चाहें तो बीफ बोटी भी ले सकते हैं, ये फ्रोज़न है, इसको मैं ड्रेन करके फिर ऐड करूँगी। और चने की दाल है 1 कप, इसे मैंने भिगो दिया था 20 से 30 मिनट के लिए, आप इसे भिगो दें, इससे कम बिल्कुल भी नहीं भिगोना। भी इंग्रेडिएंट्स ख़त्म नहीं हुए हैं, आपने वीडियो एंड तक देखनी है और स्किप नहीं करनी बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हाई फ्लेम आप अपनी ऑन कर लें, उस पर एक पतीला रख लें जिसमें आप गोश्त, पानी और दाल के हिसाब से, जो छोटा ना हो, उसमें 1.5 कप पानी डालूंगी मैं। ये 1.5 पाव का मेजरमेंट का कप है जिससे मैं डाल रही हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा कप छोटा हो तो पानी आपने ज़्यादा करना है। उस पानी में गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, डालते साथ ही उसमें गोश्त और दाल ऐड कर दें। दाल को अच्छी तरह से ड्रेन करके, गोश्त को भी ड्रेन करके मैंने और फिर ऐड किया था क्योंकि ये फ्रीज़ था तो इसमें थोड़ा पानी है। उसमें हल्दी, नमक, साबुत हरी मिर्चें, आलू, पिसा गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, साबुत लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं मैंने। आई एम सॉरी बीच में स्किप हो गई, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सका, बट इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि सारे मसाले आपके पानी में मिक्स हो जाएं। और मेरा कीमा क्योंकि फ्रीज़ था तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा उसको, जब तक ये सारा अलग नहीं हो जाता मैं इसको नहीं कवर करूँगी, पकाऊँगी। और अगर आप बोनलेस बोटी बीफ की लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अच्छा, अब मेरा कीमा अलग हो गया, इसे कवर कर देंगे हम फॉर 30 मिनट्स ऑन लो फ्लेम। बोनलेस बोटी के लिए पानी का अंदाज़ अलग होगा, अगर आप बगैर कुकर के पकाएंगे तो आपको 2.5 से 3 कप पानी लेना पड़ेगा और कुकर में 1 कप पानी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये कीमा है, इसको इतना टाइम भी नहीं लगेगा, इसको इतना पानी भी नहीं चाहिए। तो ये पानी की क्वांटिटी कीमे में कितनी डलेगी और बोनलेस बोटी में कितनी डलेगी, इसको आपने मिक्स नहीं कर देना, ख्याल रखना है इस बात का। अब 30 मिनट्स बाद देखते हैं खोल के कि कितना पानी बचा है और कितना हमें ड्राई करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत थोड़ा सा पानी बचा है, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा ड्राई करने की, लेकिन ड्राई तो करना ही है। ये नहीं है कि हमें बहुत टाइम लगेगा, बस इसको 5 मिनट मैं हाई फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। जब ये थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे लगना शुरू हो तो इट मीन्स कि पानी ड्राई हो चुका है। फिर हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और मेक श्योर कि पानी आप अच्छी तरह से ड्राई करें। कबाब इस वजह से भी टूटते हैं अगर उनमें थोड़ा पानी रह जाए, या वो सौगी सौगी से बनते हैं, नरम नरम से ना, जब आप पीसेंगे तो वो बहुत पतला होगा मिक्सचर, अगर उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह जाएगा। तो आपको मॉइस्चर अच्छी तरह से ड्राई करना है। देखिए इसमें पानी ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसे पका रही हूँ हाई फ्लेम पे ताकि थोड़ा बहुत भी पानी है तो वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये रेसिपी ज़रूर आपने ट्राई करनी है। देखने में बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन देखें इसमें ना ब्रेड है ना खशखाश है, कोई चीज़ नहीं है। लोग इतनी सारी चीज़ें डालते हैं कबाब को जोड़ने के लिए और पता नहीं क्या, मैंने बहुत कुछ देखा है। बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, बट ना आपका कबाब टूटेगा, डबल भी होगा साइज़ में। लेकिन पोटैटो ज़रूर डालना है, इसको नहीं छोड़ना आपने।
और इंशाल्लाह आगे जो है मैं चिकन के कबाब भी बताऊंगी। पर्सनली मुझे चिकन के कबाब बिल्कुल पसंद नहीं है, ये टेस्ट ही नहीं आता, बट ये कि बताऊंगी। आप लोगों ने बस साथ रहना है। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और ये देखें पानी ड्राई हो चुका है, इसे मैंने हाई फ्लेम पे 5 मिनट पकाया है। और अब 5 मिनट बाद मैं फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा नीचे लगे ना, ताकि कंफर्म हो जाए कि इसमें पानी नहीं है। वैसे भी रमज़ान चल रहे हैं तो सबके फ्रीज़र में कबाब होने चाहिए, होंगे। और अगर जिसके नहीं है तो फिर आपने अब इसी रेसिपी से ट्राई करनी है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो फिर यही रेसिपी अब बननी चाहिए आपके घर में। चलें जी, ये डन हो गया है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, इसमें से उतार लेते हैं। आप कोई भी बड़ा और खुला बर्तन ले लें। देखें इसमें से धुआं निकल रहा है, इस कदर गर्म है मिक्सचर अभी। तो इसको खुले बर्तन में फैला दें और पंखे के नीचे रख दें। इसको बहुत अच्छी तरह से आपने ठंडा करना है, एक ज़रा भी गर्म ना हो, फिर हम इसे पीसेंगे। तो सारा अपना मिक्सचर मैंने बर्तन से जो है पतीले से इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, ताकि आराम से ठंडा हो जाए, जल्दी से हो जाए। फ़ैन ऑन कर दूँगी और इसको मैं मशीन में चॉप करूँगी। आप चाहें, अगर आप लोग करते हैं सिल पे, तो सिल पे भी पीस सकते हैं। आजकल तो मशीन का ज़माना है, हर कोई मशीन में पीसता है। तो चॉपर में इसको डाल लेते हैं। हरी मिर्चें भी पिस जाएंगी, साबुत लाल मिर्चें भी पिस जाएंगी। इस स्टेज पे आपने नहीं चखना, कहीं चखने लग जाए कि नमक मिर्च सही है या नहीं। इसको पीस लें, उसके बाद चखेंगे जब हमारी दोनों मिर्चें भी पिस जाएँ। चॉपर में अपने चॉपर के हिसाब से आप डालें जितना मसाला एक टाइम में आ सकता है। मुझे 2 दफ़ा में पीसना पड़ेगा, मैं हाफ़ इसे फुल कर लूँगी और पीसने के बाद हाफ़ दोबारा कवर कर देती हूँ। उसके बाद मशीन फ़िक्स करेंगे और इसे पीसेंगे बहुत बारीक, बहुत फ़ाइन पीसना है आपने, कोई भी ज़रा नहीं रहना चाहिए। दाल तो वैसे बहुत ही नरम है, आलू ने भी 1 मिनट में हो जाना है, लेकिन फिर भी इसे हम अच्छा सा पीसेंगे। और खुशबू इतनी मज़े की आ रही है ना, पीसने के साथ ही खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप हैरान रह जाएंगे इसके टेस्ट से, कलर से। और ये देखें, ये पिस गया, मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से पिस चुका है। सारा मिक्सचर पीस के साइड पे रख लें। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हरा धनिया, पुदीना। ये मैंने धो के, ड्रेन करके, काट के फिर रखा है, बारीक बारीक चॉप कर लिया। लेमन जूस चाहिए 2 टेबलस्पून। लेमन के साइज़ पे डिपेंड करता है कि कितने लेमन्स आपको लेने पड़ेंगे। 1 अंडा चाहिए होगा और हरी मिर्चें मैं 2 डाल रही हूँ। आप पीसने के बाद मिक्सचर चख लें और अपने टेस्ट के हिसाब से 3, 4, 5 जितनी डालनी, तेज़ हो जाएंगी। वैसे 2 से बहुत अच्छा टेस्ट रहेगा, ना तेज़ होंगे ना फीके होंगे। आप चाय के साथ भी ले सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं लगेंगी। और बच्चों ने भी अगर खाने हैं तो ज़्यादा मत डालिएगा। चलें, ये बारीक बारीक सी चॉप कर लेनी है मिर्चें आपने, जैसे हम ऑमलेट के लिए करते हैं। और प्याज चाहिए मीडियम साइज़ की, ये भी बारीक चॉप करनी है। चलें, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो कीमा और कबाब का मिक्सचर जो था वो मैंने पीसा था, उसमें डालेंगे प्याज, बहुत बारीक चॉप करके डालिएगा, मोटी मोटी ना हो। हरा धनिया, पुदीना धो के अच्छी तरह से ड्रेन करके इसे भी बारीक चॉप कर लें। अंडा बग़ैर फेंटे ही डाल लें डायरेक्ट इसके अंदर। और लेमन जूस, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अभी इसमें हरी मिर्ची नहीं ऐड की, ठीक है, भूली नहीं हूँ मैंने ऐड नहीं की, आप भी मत करिएगा। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है 3 से 4 मिनट, ठीक है। उससे क्या होगा कि अंडा जो है वो हर कोने में चला जाए। जो है हमारे कबाब का मिक्सचर, इसके हर कोने में अंडा चला जाना चाहिए। प्याज भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। अच्छा, अभी हरी मिर्ची क्यों नहीं डाली? हरी मिर्ची इसलिए नहीं डालनी कि इतनी देर इसे मिक्स करना है तो वो आपके हाथ में लगेंगी मिर्चें, फिर बाद तक जलन होती रहती है। वैसे उसके लिए भी एक टिप है कि आप अगर हाथ पे घी लगा लें, मिर्चें लग रही हैं, और उसे वॉश कर लें पानी से, और एक दफ़ा और घी लगाएं और फिर सोप से वॉश कर लें, तो मिर्चें ऐसे होगा जैसे लगी ही नहीं है आपके हाथ पे। चलें जी, अब अंडा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है कीमे के मिक्सचर में। तो अब इस स्टेप पर आकर मैं डालूँगी हरी मिर्चें, ठीक है। अब बस इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें, हल्का सा कीमा ऊपर रखें, मिर्चों को ना ही टच करें तो इस तरह से कि आपको मिर्चों से बच जाएंगे आप। अच्छा, मिक्स करने के बाद कटोरी में थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेना है, इसको थोड़ा सा आपने हाथ पे लगाना है, फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद आप बनाने शुरू करें अपने कबाब।
वैसे कबाब के साइज़ पे डिपेंड करता है कि कितने कबाब बनेंगे, लेकिन मैं जो साइज़ बना रही हूँ ऑलमोस्ट पूरा मेरी हथेली का साइज़ होगा और उसमें कितने कबाब बनेंगे मैं आपको एंड में बताऊँगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि कैसी लगी रेसिपी। आलू आप डालते हैं या नहीं डालते ये भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, मैं जो कमेंट करने को कहती हूँ मैं देखती हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज में लोग बता रहे होते हैं, तो कमेंट्स कर दिया करें, वहाँ भी मैसेज करें, ज़रूर करें, बल्कि फ़ॉलो भी कर लें इंस्टाग्राम पे अगर आपने अभी तक नहीं किया। लेकिन ये कि कमेंट्स में बताया करें ना जो मैं पूछती हूँ, तो बताएं फिर कि आप आलू डालते हैं कि नहीं डालते। अच्छा, अच्छी से इसको शेप दे ली है राउंड, और फिर हर कबाब बनाने से पहले आपने थोड़ा सा पानी हथेली पे लगाना है और फिर अपना नेक्स्ट कबाब बनाना है। उससे क्या होगा कि आपके हाथ साफ़ रहेंगे, चिपकेगा नहीं, मिक्सचर ज़ाया भी नहीं होगा। अच्छी सी राउंड शेप देनी है और हाथ से दीजिएगा, कटर वगैरह यूज़ मत कीजिएगा। और टाटा, सारे कबाब रेडी हो गए हैं। अच्छा, अब दो बातें, अगर आपको फ्राई करने हैं तो आप फ़ौरन साथ ही फ्राई कर दें, ठीक है, अगर फ़ौरन सर्व करने। अदरवाइज़ एक लेयर रखें ट्रे में, किसी बड़े से बर्तन में, और उसके ऊपर शीट लगा दें, शॉपर लगा लें, बटर पेपर लगा लें, या जो चावल बेसन वगैरह जिन पैकेट्स में आता है वो काट के स्ट्रेट वो बिछाएं और उसके ऊपर अपनी अगली लेयर रखें। कबाब किसी भी किनारे से दूसरे कबाब से टच नहीं होना चाहिए। मेक श्योर कि हर कबाब अलग अलग हो। और अब आप इसे फ्रीज़र में रख दें जब तक कि अच्छी तरह से फ्रीज़ नहीं हो जाते। ये मैं आपको स्टोर करने का तरीका बता रही हूँ। और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो फिर आप इन्हें अलग अलग करके एक शॉपर में डाल दें और अपनी ट्रे को धो लें। मैं अभी 2 घंटे बाद ही आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। थोड़े से फ्रीज़ हुए, इतने सख्त नहीं हुए कि मैं इनको अलग करूँ और उसके बाद किसी शॉपर में या ज़िपलॉक बैग में डाल के रख दूँ। तो हम फ्राई करते हैं। अंडा चाहिए 1 या 2, जितने भी आपने कबाब फ्राई करने हैं तो उस पर डिपेंड करता है। और फ्राइंग पैन में ऑयल डाल लें, ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून्स या फिर जितने आप डालना चाहें। अपने कबाब को अंडे में डिप करें अच्छी तरह से। उसके बाद ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, उसमें आप कबाब डाल दें। अगर आपके कबाब बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हैं, जैसे एक रात आपने रखे उस बस ज़िपलॉक बैग में रख दिए और 2-4 दिन बाद आप इन्हें फ्राई कर रहे हैं, तो मेक श्योर, क्योंकि बर्फ़ होगी वो मेल्ट होगी, तो आपने बहुत जल्दी नहीं पलटने। उसको पहले एक साइड से अच्छी तरह सा कलर आ जाने देना है और ऑयल गरम करने के बाद आपने उसको लो फ्लेम पे पकाना है। अगर आप उसे मीडियम टू लो या मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो आपके कबाब नरम हो जाएंगे, क्योंकि कलर तो आ जाएगा लेकिन बीच से जो बर्फ़ है, ये पानी खुश्क नहीं होगा, मॉइस्चर ख़त्म नहीं होगा, तो कबाब टूट सकता है। अभी आप देखिएगा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। इतने ज़बरदस्त कबाब बनेंगे ना, माशाल्लाह, डबल भी होंगे साइज़ में। साइड पे जब आपको हल्का सा, बहुत हल्का सा ब्राउन कलर नज़र आना स्टार्ट हो जाए तो फिर हम इसे टर्न कर देंगे। अंडे में डिप ज़रूर कीजिएगा। वैसे मुझे बताएं आप लोग अंडे में डिप करते हैं या नहीं करते। और अब मैं इसे टर्न कर लेती हूँ। ये देखें माशाल्लाह इतना प्यारा कलर आया है ना, किसी कोई हद नहीं। और आप देखें कि ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं डला ड्राई करने के लिए, ना डबल रोटी है, ना खशखाश है, ना कोई और चीज़ है, लेकिन फिर भी ये माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। अब दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह से पकने दें। अगर तो आप फ्रीज़ नहीं करें ना, डायरेक्ट आपने बनाए और पका लिए, तो फिर तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फिर हमने सिर्फ कलर देना है, सब कुछ गला हुआ है। और 4 मिनट में आपके कबाब रेडी हो जाएंगे, 4 से 5 मिनट में। लेकिन फ्रीज़ करने के बाद फ्राइंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसे टाइम दीजिएगा, आराम से तहम्मुल के साथ इसे फ्राई करना है आपने। चलें, अब मैं इसको एक दफ़ा दोबारा पलट दूंगी मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मत पलटें, बट मुझे तो अच्छा लगता है थोड़ा सा डार्क कलर, थोड़ा सा, ये नहीं कि बहुत डार्क ब्राउन हुए में, बट गोल्डन ब्राउन। आप लोगों ने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर नए हैं। और नए नहीं हैं, पुराने हैं, तो फिर वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कबाब रेडी हैं, बहुत प्यारे प्यारे से गोल्डन कलर के हमारे कबाब, जो पुलाव के साथ खाए जा सकते हैं। मटर पुलाव हो, चना पुलाव हो, बीफ पुलाव हो या चिकन पुलाव हो, और पराठे के साथ नाश्ते में खाएं, सैंडविच बनाएं। अपने रमज़ान को आसान करें। और रमज़ान ना भी हो तो मेरा पर्सनल ख़्याल ये है कि शामी कबाब हर टाइम फ्रिज में होने चाहिए, ताकि कोई आ जाए तो आप बना सकें। आपकी तबीयत सही नहीं है तो आप उससे कुछ भी बना सकते हैं।
तो जनाब मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप कब इस रेसिपी से शामी कबाब ट्राई करने वाले हैं। वीडियो अगर अभी भी लाइक नहीं की तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखिएगा। वैसे भी रमज़ान है तो दुआ सबकी बहुत ज़्यादा कबूल होती है। कोई पता नहीं होता किसके लिए दुआ करें इंसान और कबूल हो जाए, तो मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।